हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज का ये वीडियो क्लॉक सीरीज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज और घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पहले वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट वाले भी आएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46। तो फाइंड द टाइम इन इट्स मिरर इमेज। तो क्लॉक में जो टाइम है वो 4:46 है। तो हमें बताना है कि मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। तो मिरर इमेज में टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो कि गिवन टाइम को 12 से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, या फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसे 4:46 को, या फिर 11:60 से 4:46 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 11:60 का मतलब भी 12 होता है। तो अगर गिवन टाइम में आपको मिनट मेंशंस होते हैं तो आप मिनट वाले पोर्शन में भी लाने के लिए 12 को 11:60 लिखेंगे। तो देखो कि कितना आ जाएगा, ये 7:14। तो बस अगर आपको किसी घड़ी का टाइम दे रखा है और आपको उसमें ये बताना है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि व्हाट टाइम विल बी शोन इन इट्स मिरर इमेज, तो देन सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 1160 और 12, ठीक है, एंड देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इन दिस केस द मिरर इमेज टाइम इन द मिरर विल बी 7:14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, द टाइम इन द क्लॉक इज 12:35। फाइंड द टाइम इन इट्स मिरर इमेज, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन जो है पिछली बार, अब ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि जैसे मैंने बोला कि आप गिवन टाइम को 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन ये जो गिवन टाइम है ये तो 12 से बड़ा टाइम है, 12:35, तो 12 से तो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं ना, इसको हम 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसा टाइम आता है जिसे हम 12 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते या 11:60 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो आप उस केस में क्या करोगे कि 24 आवर क्लॉक को यूज करोगे। 24 आवर क्लॉक को यूज करोगे, यानी कि आप 12 की जगह इसको 24 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। 12 की जगह गिवन टाइम को आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? 24 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और 24 का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनट टाइम, जैसे कि 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं, तो 24 को आप क्या लिख सकते हो? 23:60, ठीक है ना। तो अगर टाइम 12 बजे से 1 बजे के बीच का होता है, तो उस केस में आप मिरर इमेज निकालने के लिए क्या टाइम करोगे कि गिवन टाइम को आप 23:60 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ध्यान रखना ये बात कि अगर आपको क्लॉक का टाइम जो है वो 12 से 1 के बीच का अगर कभी भी दिया हुआ होगा, तो उस केस में आप टाइम को 11:60 से सब्ट्रैक्ट करने के बजाय 23:60 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाता है ये 23:60 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए? तो 12:35 अगर हो रहे हैं, तो जो मिरर इमेज में जो टाइम शो होगा वो 11:25 होगा। क्लियर है? तो ध्यान देना है बात कि अगर हमारी घड़ी में टाइम जो है वो 12 से 1 के बीच का है, तो उस केस में मिरर इमेज निकालने के लिए आप गिवन टाइम को 23:60 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं कि द टाइम इन द क्लॉक इज 12:20। देखो, फिर अगेन द गिवन टाइम इज बिटवीन 12 and 1, सो इन दिस केस वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टाइम फ्रॉम 23:60। तो 23:60 से हम 12:20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 11:40। यानी कि अगर क्लॉक में टाइम 12:20 है, तो मिरर इमेज में जो टाइम शो होगा वो 11:40 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कि अगला क्वेश्चन हमारे पास कि टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। अब देखो, इस क्वेश्चन में मिरर इमेज का टाइम दे रखा है और आपसे पूछा है कि घड़ी में क्या टाइम दिखेगा। अब उल्टा हो गया, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें घड़ी में टाइम दिया हुआ होता था और मिरर इमेज का टाइम पूछा जाता था, लेकिन इस केस में आपको मिरर इमेज का टाइम दे रखा है और आपसे एक्चुअल टाइम पूछा कि घड़ी में क्या दिखा रखा होगा। तो सेम वही आपको करना है जैसे आप करते थे। आप इस केस में भी गिवन टाइम को 11:60 से ही सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 से सब्ट्रैक्ट करोगे या 11:60 से ही सब्ट्रैक्ट करोगे। याद रखना है बात कि चाहे एक्चुअल टाइम दे रखा है और मिरर इमेज का टाइम पूछा, या मिरर इमेज का टाइम दे रखा है और एक्चुअल टाइम पूछा, दोनों ही केस में आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन टाइम को 11:60 से, या किसी पर्टिकुलर केस में 23:60 से, जैसे पिछला हमारा जो क्वेश्चन था, अगर वो 12 से 1 के बीच का टाइम होता है, ठीक है। तो इस केस में भी आप 11:60 से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 7:40, तो 4:20, ठीक है ना। तो ध्यान देना ये बात कि मिरर इमेज
से जब हमें एक्चुअल टाइम निकालना होता है तो उस केस में भी हम गिवन टाइम को 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक इज 9:45। अब देखो फिर से मिरर इमेज का टाइम दे रखा है और एक्चुअल टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9:45 को, तो 2:15। यानी कि अगर मिरर इमेज में टाइम 9:45 है तो जो उस टाइम पे एक्चुअल टाइम हो रहा होगा वो 2:15 हो रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक इज 12:15। देखो अब ये 12 से 1 के बीच का टाइम आ गया ना, तो मिरर इमेज में जो टाइम शो हो रहा है वो 12:15 हो रहा है, तो एक्चुअल टाइम बताना है। तो अब देखो इसे मैं 11:60 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, तो इसे मैं किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 23:60 से, 24 से, यानी कि ठीक है ना। तो अगर किसी घड़ी में 12:15 शो हो रहे हैं मिरर इमेज में, तो उस घड़ी में जो एक्चुअल टाइम होगा वो उस टाइम पे कितना हो रहा होगा, 11:45। ठीक है ना। तो याद रखना कि कैसे हम मिरर इमेज का जब टाइम दिया हुआ होता है तो एक्चुअल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, और उसी तरीके से हम एक्चुअल टाइम जब दिया हुआ होता है तो मिरर इमेज का टाइम भी उसी तरीके से ही निकाल लिया जाता है। दोनों केस में आपको गिवन टाइम को 1160 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, और कुछ पर्टिकुलर केसेस में 23:16 से सब्ट्रैक्ट 23:60 23:60 से सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चन आप घर में खुद ही फ्रेम करके करा करो थोड़ा सा, और जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।